तो गाइज आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर आने वाले हैं। यहाँ पे अगर आपको वेट लॉस करना है तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। उसका रीज़न यही है कि मैं खुद अपनी जो वेट लॉस जर्नी थी, उस वेट लॉस जर्नी के अंदर मैंने कौन कौन सी ऐसी चीज़ें की थी, हर चीज़ तो मैं आपको यहाँ पे नहीं बता पाऊँगी, लेकिन जो 5 मेजर ऐसे पॉइंट्स थे कि जो मैंने जब स्टार्टअप ली मेरी जर्नी की, उसके बाद मुझे काफ़ी सारे फेलियर्स मिले एट अ सेम टाइम। उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे करके उसको लॉन्ग रन में इम्प्रूव किया। तो उसमें जो 5 मेन ऐसे सीक्रेट्स है, जो मेन 5 चीज़ें ऐसी है कि जो मैंने की थी और उससे मुझे रिजल्ट्स मिले थे, राइट। तो वही चीज़ मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने जा रही हूँ गाइस। तो वीडियो बिल्कुल एंड तक आपको देखना है ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले, एज वेल एज उसके अंदर जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी वो बहुत ज़्यादा समझने की है, अंडरस्टैंड करने की। तभी जाके आपको पता चलेगा कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें थी, कौन से ऐसे पॉइंट्स थे, कौन सी ऐसी हैबिट्स थी जो मैंने कंसीडर की थी और उससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले थे। क्योंकि मैंने भी 1 ईयर 1.5 ईयर स्ट्रगल किया था इन माई वेट लॉस जर्नी बिकॉज ऑफ थायराइड। आपको पता होगा कि अगर सपोज़ किसी को थायराइड है तो उसका वेट लॉस बहुत जल्दी नहीं होता, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है उन लोगों को। इवन किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको भी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। अगर किसी को पीसीओएस है उसको भी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। इतना ईजी नहीं है उन लोगों के लिए वेट लॉस करना। तो मैं अपनी थायराइड एज वेल एज वेट लॉस जर्नी के अंदर कुछ ऐसी पॉइंट्स थे, कुछ ऐसे टिप्स थे, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने की थी, वही मैं आपको आज शेयर करने वाली हूँ, आपको बताने जा रही हूँ। तो वीडियो एंड तक देखिए और अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऑब्वियसली सब्सक्राइब कीजिए अगर मैंने चैनल पे आप। तो यस गाइस, अगर आप मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम है सबा और आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है, मेरे दिल के काफ़ी करीब है। ये जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ तो मतलब ये थोड़ा सा इमोशनली भी हो जाएगा कहीं कहीं, तो आई होप आप उस चीज़ को इग्नोर करेंगे। और चलिए वीडियो में चलते हैं। तो गाइस बात करते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स की, राइट। तो ऑब्वियसली मुझे थायराइड था तो मुझे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े थे इनिशियली, बट यस आई ट्राइड माय बेस्ट एंड आई कोप अप विद दैट, कि उससे मैंने कोप अप कर लिया। तो वहाँ पे मैं सबसे पहला पॉइंट जो मेजर इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो मुझे बहुत टाइम के बाद रियलाइज़ हुआ था। आफ्टर 1 ईयर के बाद अगर मैं कहूँ तो वो गलत नहीं होगा कि 1 ईयर के बाद मुझे ऐसा रियलाइज़ हो, इतना स्ट्रगल करने के बाद, हर तरह की डाइट करने के बाद, राइट। मैंने क्रॉस डाइट की, मैंने लो कार्ब डाइट की, कीटो डाइट की, इवन ऐसी डाइट्स की कि जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, वाटरमेलन डाइट की, कुकुम्बर डाइट की, सिर्फ डिटॉक्स डाइट की। 8 दिन 10 दिन मैं भूखी रहती थी, लेकिन उससे मुझे क्या होता था कि मैं सिर्फ खाती थी, जैसे ही खाना स्टार्ट करती थी 8-10 दिन के बाद, ये डाइट करने के बाद मैं गिव अप कर जाती थी। 8-10 दिन खाती थी, उसके बाद जैसे ही खाना स्टार्ट करती थी 3 दिन के अंदर जो भी 4 किलो 5 किलो वेट गया होता था वो वापस रीबैक हो जाता था और मैं वहाँ पे डीमोटिवेट हो जाती थी। तो यही चीज़ें थी जो मैं हमेशा से मेरी वीडियो में डिस्कस करती हूँ आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे मैं उसी में से कुछ ऐसे पॉइंट जो मैंने ग्रेजुअली सीखे, मतलब मेरी जो 1.5 ईयर की उसके बाद की जो जर्नी रही उसमें मैंने काफ़ी कुछ सीखा और काफ़ी कुछ इम्प्लीमेंट किया और उसी से मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। मैंने ऑल ओवर 28 से 29 केजी जैसा वेट लॉस किया और ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था क्योंकि मैंने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया था। मैं किसी के सामने नहीं जाना चाहती थी, कोई मेरा पिक्चर लेता था तो भी मुझे पसंद नहीं आता था, मुझे अच्छा फील नहीं होता था। मतलब कोई भी चीज़, कोई भी काम करती थी और मैं वहाँ पे थक जाती थी, मेरी बॉडी मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती थी। तो ये सारी चीज़ें थी, बहुत इवन बहुत कुछ था जो मैंने फेस किया। बहुत लोगों ने मुझे कुछ कुछ बोला कि भाई अभी तो आपका एक ही बेबी है और आपकी बॉडी ऐसी हो गई है, आप आगे जाके क्या करोगे, वगैरह वगैरह एंड वगैरह। तो बस एक कान से सुनिए, दूसरे कान से बिल्कुल रिमूव कर दीजिए और हो सके तो जब वो बोल रहे हैं तो उसी मोमेंट पे उनका मुंह बंद कर दीजिए या अपने कान बंद कर लीजिए। तो यही बहुत अच्छा पॉइंट है जो आप कर सकते हो। और दूसरी चीज़ अगर आप यहाँ पे कर सकते हो तो वो है स्ट्रगल, मेहनत और आपका जो एक बोलते हैं ना कि इंटरनली आपको बहुत ज़्यादा ऐसा होना चाहिए, अपने आप पे कंट्रोल होना चाहिए कि नहीं मुझे ये करना है और बाय एनी हाउ करना है। तो ये चीज़ें मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट था जो मुझे काफ़ी टाइम के बाद रियलाइज़ हुआ
कि कैसे भी करके सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपके बॉडी के अंदर कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स है जो आप फेस कर रहे हो। एक पेन लीजिए, एक पेपर लीजिए और उसको सारी चीज़ों को नोट डाउन कीजिए, राइट। तो जैसे ही आप नोट डाउन करोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरी बॉडी के अंदर मुझे इतने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो उसके अंदर मैंने जो नोट डाउन किया था उस टाइम पे बहुत रियलाइज़ हुआ। उसके बाद मुझे पता चला तो मेरा वेट लॉस बिल्कुल नहीं जा रहा था, बिल्कुल स्टक हो जाता था, थोड़ा बहुत जाता था फिर वापस आता, ये मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। उसके बाद मुझे बॉडी पेन काफ़ी रहता था बिकॉज ऑफ थायराइड। मतलब मैंने थायराइड को इतना सीरियसली तब तक नहीं लिया था, लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि बिकॉज ऑफ थायराइड, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डेफिशिएंसीज काफ़ी सारी बॉडी में थी। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, D3 की डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको है या आपको कोई दूसरे प्रॉब्लम्स है तो पहले उसको लिस्ट आउट कीजिए। और जब अगर आपको किसी तरह की डेफिशिएंसी है तो आपको वहाँ पे ब्लड टेस्ट लेना पड़ता है। और आप जैसे ही ब्लड टेस्ट लेको आपको पता चलेगा तो उसकी सप्लीमेंट्स पे जाइए विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर से पूछिए और वो आपको हेल्प करेंगे इस चीज़ के अंदर। तो वो जो भी प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कीजिए। ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि अगर आपको थायराइड है, PCOS है या दूसरे कोई प्रॉब्लम्स है और आपको वेट लॉस करना है तो सबसे पहले आप अपनी बॉडी पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि आपको क्या क्या हो रहा है। और जो भी हो रहा है, मतलब पेन हो रहा है बॉडी में तो पेन क्यों हो रहा है, जनरली पेन नहीं होना चाहिए, राइट। अगर आपको थकान महसूस हो रही है तो क्यों थकान महसूस हो रही है, क्या ऐसा आप कर रहे हो जिससे आपको थकान होती है, राइट। इवन अगर आपका हेयर फॉल है तो क्या ऐसी डेफिशिएंसी है कि आपको हेयर फॉल हो रहा है। अगर आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कुछ ना कुछ तो आपकी बॉडी के अंदर हो रहा होगा जिसकी वजह से आपकी बॉडी ये सारी चीज़ें रिएक्ट कर रही है और फेस कर रही है। तो उस चीज़ को सबसे पहले सॉल्व कीजिए। ये मैंने सीखा है, ग्रेजुअली सीखा, और यही चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहला जो पॉइंट है वो यही है, अंडरस्टैंड योर बॉडी। आप अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड कीजिए और उसके जो भी प्रॉब्लम्स है आप उसको चेक कीजिए और उसका सॉल्यूशन लाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कीजिए, फिर देखिए आपका वेट कैसे कम होता है। अब हम यहाँ पर सेकंड पॉइंट की बात करते हैं कि सेकंड पॉइंट जो मैंने कंसीडर किया था, जो मुझे रियलाइज़ हुआ था एट लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम, तो वो यही था कि मुझे भूख नहीं लगती लेकिन फिर भी टाइम हो जाता है और मैं खा लेती हूँ। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको भूख नहीं लग रही तो मत खाइए, ओके। ये मत समझिए कि मैं क्रश डाइट पे चली हूँ, नो। एक मील अगर आप स्किप करते हो तो इट्स नॉट अ क्रश डाइट। अगर आपको भूख नहीं लगती तो की बात है, अगर आपको भूख लग रही है तो नो प्रॉब्लम, आप आपका जो भी डाइट फूड है, जो भी आप ले रहे हो वो लीजिए, इट्स ओके, राइट। लेकिन अगर आपको भूख नहीं लगी, फॉर एग्जाम्पल कि आपने लेट नाश्ता किया है, 9:30 या 10 o'clock को नाश्ता किया है या ब्रेकफास्ट लिया है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे फिर आपको 12-1 बजे तक भूख लगने के कोई चांसेस नहीं है। हो सकता है आपको 2-2:30 बजे भूख लगे, तो जब आपको भूख लगे तभी आपको खाना है। यहाँ पे मैंने 4 मील की स्ट्रेटेजी यूज़ की थी। मैं जनरली पूरे दिन के अंदर एक मील ऐसा होता था जो बहुत लाइट रखती थी या फिर लेती ही नहीं थी, राइट। फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने नाश्ता मॉर्निंग में 10-10:30 बजे तक किया हुआ होता था तो मैं फिर लंच के अंदर बहुत लाइट फूड लेती थी या फिर कोई स्मूदी बना के पी लेती थी, दैट्स इट। उसके बाद फिर मेरा जो रूटीन होता था वो स्टार्ट होता था, या फिर मैं मॉर्निंग स्नैक को स्किप कर जाती थी या इवनिंग स्नैक को स्किप कर जाती थी। तो इस तरह से मेरा जो कैलोरी डेफिसिट था वो धीरे धीरे होना स्टार्ट हो गया था, विदाउट एनी पेन, विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी प्रिकॉशन के। वहाँ पे फिर मैंने अपना कैलोरी डेफिसिट स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे यही था कि मैंने अपनी डाइट के अंदर सबसे बड़ा जो चेंज किया था वो चेंज ये था कि जो प्रोटीन का जो लेवल था वो मैंने काफ़ी बढ़ा दिया था। वहाँ पे जो कार्ब्स है उनको काफ़ी हद तक कट डाउन किया था। इवन कभी कभी रोटी नहीं लेना, राइस नहीं लेना, यहाँ तक कि एक वीक हो जाता था मुझे ये सारी चीज़ें ना खाए हुए। तो इस तरह से मैंने जो अपना प्रोटीन इंटेक था उसको काफ़ी हद तक आगे किया था, मीन्स बढ़ाया था। एज वेल एज जो फाइबर क्वांटिटी थी, फॉर एग्जांपल जैसे सलाड हो गया, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा खाना, हर मील के अंदर सलाड को इनकॉर्पोरेट करना, चाहे मॉर्निंग हो, चाहे लंच हो, चाहे डिनर हो। तो वहाँ पे पहले एक प्लेट भर के सलाद खा लेना, उसके बाद खाना खाना। तो इससे जो कैलोरी जो रहती है वो काफ़ी लो चली जाती है, क्योंकि आपका ऑलमोस्ट आधा जो पेट होता है वो सलाद से ही भर जाता है। उसके बाद आप जो भी खाना खाते हो वो कम खाते हो। तो इस तरह से मैंने स्ट्रैटेजी यूज़ की थी। और सबसे मेजर पॉइंट यहाँ पे ये था कि मैं कभी भी खाना खाने
खाने के बाद पानी नहीं पीती थी। 30 से 45 मिनट्स 30 मिनट्स के बाद ही मैं पानी पीती थी, या फिर कोई इस तरह की ड्रिंक लेती थी कि जिससे मेरा खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाए। तो ये चीज़ भी मैंने की थी, इससे भी मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट में मैंने जो सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया था वो अपनी गट हेल्थ पे किया था। ऑब्वियसली गट हेल्थ यानी अगर आपको थायराइड है तो ऑब्वियसली आपको वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन है। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो आपकी गट हेल्थ ख़राब है, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। तो गट हेल्थ को कैसे भी करके इम्प्रूव करना, आपको डेली कैसे भी करके फ्रेश होना है होना है होना है, ये आपके माइंड सेट के अंदर आपको बिठा के रखना है अगर आपको फैट रिलीज करवाना है, राइट। तो इस चीज़ पे मैंने उसके बाद काफ़ी कंसंट्रेट किया, और जो बाउल मूवमेंट है उसको कैसे भी करके आपको रेगुलरिटी में लाना है, ताकि आपकी जो गट हेल्थ है वो अच्छी रहेगी, तो ही आपका वेट लॉस का जो रिज़ल्ट है वो आपको शो होगा। अगर नहीं होगी तो आपको कभी भी आपका वेट लॉस इजीली लूज़ होते नहीं नज़र आएगा। तो गाइस ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने भी की थी, और अगर आप वेट लॉस जर्नी में तो आपको भी ये चीज़ करनी चाहिए। तो यहाँ पे गट हेल्थ के लिए अगर आपको इनिशियली कोई चीज़ का सहारा लेना पड़े, जैसे कि त्रिफला का पाउडर आता है, तो वो भी आप यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, या कोई चीज़ ऐसी कि जो आपको डेली के डेली आपके पेट के अंदर से जो भी कचरा है उसको रिमूव करने में हेल्प करे। तो कुछ मंथ तक रेगुलरली नहीं लेना है, लेकिन 1-2 मंथ तक आप उस चीज़ को इनकॉर्पोरेट कीजिए। तो उससे क्या होगा, या फिर कोई आयुर्वेदिक ऐसी कोई टैबलेट हो कि जो आपको डेली के डेली बाउल मूवमेंट में आपको हेल्प कर सके। तो इस तरह की कोई चीज़ आप इनिशियली कुछ दिन तक, कुछ मंथ तक, या 1 या 2 महीने तक आप उसको स्टार्ट कीजिए, तो आपको वेट लॉस में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और उसके बाद धीरे धीरे उसको छोड़ दीजिए, और बहुत सारी ड्रिंक है, बहुत सारा पानी है, बहुत सारा फाइबर है, उसको इनकॉर्पोरेट कीजिए, ताकि वो चीज़ आपकी कंटिन्यू रहे और अच्छे से आपका जो बाउल मूवमेंट है वो रेगुलर हो जाए, और आपको वेट लॉस में काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी। उसके बाद के पॉइंट पे आते हैं, तो मैंने इनिशियली तो मुझसे एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं होती थी। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पे मुझसे रिलेट कर पाएंगे। अगर कर पाते तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको भी ऐसे सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी एक्सरसाइज के लिए भी काफ़ी स्ट्रगल किया। इनिशियली तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाती थी। कितने लोग मुझे बोलते थे कि अर्ली मॉर्निंग उठो और वॉक करो। अर्ली मॉर्निंग उठना नो प्रॉब्लम, लेकिन वॉक करना और उसको डेली करना इट्स इम्पॉसिबल। स्टार्टिंग में ये मुझसे बिल्कुल भी नहीं होता था, बट यस ग्रेजुअली 2-3 महीने के बाद ये हैबिट मेरी डेवलप हो गई थी। बहुत स्ट्रगल किया इस चीज़ के लिए भी मैंने। तो मैं वॉक मॉर्निंग में नहीं कर पाती थी, तो ब्रेकफास्ट कर लेती थी, उसके आधे घंटे 1-2 घंटे के बाद मैं वहाँ पे अपनी मॉर्निंग वॉक करती थी, और 30 मिनट तो मेरे लिए इनफ हो जाता था। बट यस आई ट्राइड, और उसके बाद अभी मैं अर्ली मॉर्निंग इजीली कर पाती हूँ, राइट। तो ये चीज़ आपको डेवलप करनी है, धीरे धीरे डेवलप होती है हर चीज़ें। ऐसा नहीं है कि एक ही साथ सारी हैबिट्स आपकी डेवलप हो जाएगी। मॉर्निंग वॉक इज़ अ बेस्ट, लेकिन आपसे नहीं होती तो आप कोई भी टाइम पे वॉक कीजिए, लेकिन कीजिए, राइट। आपने जब खाना खा लिया है तो उसके 1-2 घंटे के बाद आप इजीली कर पाओगे। चाहे इवनिंग में करो, चाहे मॉर्निंग में करो, चाहे ब्रेकफास्ट के बाद करो, चाहे लंच के बाद करो, जब आपको टाइम मिले तब करो, लेकिन करो। और एक्सरसाइज के ऊपर भी मैंने बहुत डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है वॉक एंड एक्सरसाइज पे, तो उसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप उसको जाके चेक कीजिए। वहाँ से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपको वॉक करनी है तो कैसे करनी है, एक्सरसाइज करनी है तो कैसे करनी है, तो आपको उसमें हेल्प मिलेगी। आफ्टर दैट एक बहुत ही मेजर पॉइंट यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, तो वो ये है कि आपका जो डेली डाइट प्लान है, राइट, कि आप दूसरे दिन मॉर्निंग में उठने के बाद क्या खाने वाले हो, तो वो आपका प्री प्लान होना चाहिए। प्री प्लान इन द सेंस कि फॉर एग्जांपल कि आपको पता है कि सुबह से मैं अपनी डाइट स्टार्ट कर रही हूँ या मेरी ऑलरेडी डाइट है, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे मॉर्निंग्स के ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक कौन कौन सी चीज़ें खानी है और कौन सी चीज़ें मुझे अवॉइड करनी है। तो आपको उस चीज़ का प्लान पहले से प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। हो सके तो मेरा सजेशन आपको यही है कि आप वीकली बेसिस पे अपना पूरा डाइट चार्ट रेडी कीजिए और उसको फॉलो कीजिए, ताकि आप कोई भी गलत चीज़ आपके पेट में ना डालो और जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि हमारा जो गिल्ट है ना वो हमेशा आ जाता है,
राइट। हमने पूरा दिन खाया 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 और रात को ऐसा हो गया कि हमें वहाँ पे आलस आ गई, तो हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे सामने होता है वो हम खा लेते हैं। तो उससे क्या होगा कि खाते टाइम तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आपने खा लिया उसके बाद आपको ये एहसास होगा, ये गिल्ट होगा कि पूरे दिन का जो कंट्रोल था, पूरे दिन की जो मेहनत थी वो आपकी बर्बाद हो गई। तो ये एक गिल्ट है जो आपके यहाँ पे अटका रहेगा और आपको फील होगा कि मीन्स मैंने गलत किया। तो ये स्ट्रेस में अगर आपको नहीं पड़ना है तो आप अपना पूरे वीक का जो डाइट प्लान है उसको वहाँ पे बना के रखिए और आपकी जो जर्नी है उसको अच्छे से स्मूथ से रन कीजिए। तो ये एक बहुत मेजर पॉइंट था। तो यस गाइज, यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए। आई होप आपको ये बहुत हेल्प करेंगे। मुझे काफ़ी टाइम के बाद ये सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई, बट यस अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो ऐसी बहुत सारे ट्रिक्स, सीक्रेट्स, हैक्स, रेसिपीज़ और बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे गाइज। तो स्टे ट्यून ऑन माय चैनल और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार फिर से उसे लाइक कर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही अच्छी सी कोई इन्फॉर्मेशन के बाद। और यस गाइज, एक और चीज़, यहाँ पे मैं थायराइड सीरीज़ भी स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप उस चीज़ में इंटरेस्टेड हो या नहीं, क्योंकि बहुत ही जल्द उसकी पूरी कंप्लीट सीरीज़ लेके आने वाली हूँ, ताकि आपको थायराइड के अंदर वेट लॉस कैसे करना है उसके हर छोटे से छोटे स्टेप के बारे में, हर छोटी सी छोटी चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिले। तो चलिए गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में। वहाँ तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी एंड सपोर्टिंग मी गाइज।